हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, यानी कि रहमान है वो एक पहिया बना रहा है कुछ तीलियों का इस्तेमाल करके। ही वॉन्ट्स टू फिक्स equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal, यानी कि वो अपने तिलियों को इस तरह से अरेंज करना चाहता है कि उसके जो मतलब कॉन्जिक्यूटिव पेयर बने ना उन स्पोक्स का, और उनका जो एंगल हो वो इक्वल हो। यानी कि देखो ये एक तिलियो एक पहिया है, ठीक है। अब इसकी ये जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स की ये जो पेयर बन रहे हैं ना, ये सारे जो पेयर है इनका जो एंगल हो, इन सभी पेयर्स के एंगल का इन सभी पेयर्स का एंगल है वो इक्वल हो, ठीक है। तो ये देखो इसमें इसने तीन तिलियों का इस्तेमाल करके करा है, ये 6 तिलियों का इस्तेमाल करा है, और इसने 8 तिलियों का इस्तेमाल करके पेयर बनाया है, ठीक है। और व्हील बनाया है, और उस व्हील में जो तिलियों का जो ये एक पेयर बना है ना, इस पेयर का जो एंगल होगा ना वो चाहते हैं कि सबका इक्वल हो, ठीक है। अब देखो जब हमें नंबर ऑफ स्पोक्स है वो कम होंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो ज्यादा होगा, और जैसे जैसे जो नंबर है उन तिलियों का वो स्पोक्स का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनके जो एंगल्स है वो कम होते जाएंगे। जैसे देखो ये 3 तिलियां हैं, ठीक है, उससे जो पहिया बना है उसके बीच में देखो कितनी जगह है, दिख रहा है? एक सेकेंड, देखो इनमें कितनी जगह है ना। लेकिन देखो अब 6 तिलियों में आ गए तो इनके बीच की जो जगह है वो कंपैरेटिवली कम हो गई है। अब 8 तिलियों में तो इससे भी कम हो गया है उनका जो एंगल है, यानी कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो अब हम फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि जो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब तो हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आंसर को। सो 4 यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री है स्टूडेंट्स, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखना, ये मेरा ब्लैक पेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए 4 इंटू जो 90 है वो इसे हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है। चलिए अब इसे हमने लेट कर लिया x, तो अब हम ब्लैंक स्पेसेस को कुछ लेट कर लेते हैं। सो लेट ब्लैंक places spaces let blank spaces be a b c रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उन्हें हमने लेट कर लिया। अब इस रिस्पेक्टिवली का मतलब नहीं पता होता कुछ स्टूडेंट्स को। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले नंबर पर जो चीज होगी उसका ए होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी होगा, ठीक है। या अब देख लेते हैं 4 इंटू 90 इक्वल होने वाला है 8 इंटू ए के, ठीक है। ए की वैल्यू इधर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 90 के ये जो 8 है ये डिवाइड में आ जाएगा। अब ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, ये पूरा पूरा 2 90 से कट हो रहा है, डिवाइड सॉरी ये ए ही आएगा, ये आ जाता है 45 इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। ए की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, आगे क्या है, ये हमारे पास है 10, है ना। 4 इंटू जो 90 है वो इक्वल होने वाला है 10 इंटू बी के, ठीक है। 4 इंटू 90 और ये जो 10 है ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, इज इक्वल्स टू में आ जाएगा बी, इससे ये कटेगा, देन 4 9 इज 36 डिग्री इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पर फिल कर दीजिए स्टूडेंट्स 36 डिग्री। आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें हम लेट कर लेते हैं इसे 4 इंटू 90 है वो इक्वल होने वाला है 12 इंटू सी के, ठीक है। 4 इंटू 90 और ये जो 12 है ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, और ये आ जाएगा इक्वल टू में सी के, ठीक है। अब ये इससे 12 से कट हो रहा है, 4 3 इज 12, और ये जो 3 और 90 है ये पूरा का पूरा कट हो रहा है,
और ये कट होकर आ जाएगा 30। सो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो यहाँ पर लिख दीजिए स्टूडेंट्स 30 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गए आपका थर्ड क्वेश्चन। अब इसके कुछ पार्ट्स भी हमें दिए हुए हैं, तो इसके 3 पार्ट्स हैं, इन्हें भी हम जल्दी से अब सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमें ये बताना है कि जो ये नंबर ऑफ स्पोक्स और जो इनके एंगल्स बने हैं ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। सो हमने ये तो इतने पार्ट में पता लगा ही लिया है कि ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। बिकॉज अगर नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ एंगल्स कम हो रहे हैं। सो या they are inversely proportion. So yeah, yes. आगे देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। यानी कि एक व्हील है और उसमें 15 स्पोक्स यानी कि 15 तीलियों का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें उनके बीच में जो एंगल्स बनेगा कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स का वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने 12 तक तो कर ही लिया यहाँ पर, अब हम क्या कर लेते हैं 15 का कर लेते हैं। ठीक है, so let the angle be x। ठीक है, उसे हमने लेट कर लिया x। देन क्या होने वाला, हमने ये तो पता ही है हमें कि 4 इंटू, ये देखो यहाँ पर इसमें बताया हुआ है ना, दैट इज 4 इंटू 90 है, वो इक्वल होने वाला है हमारे पास 15 इंटू एक्स के। ठीक है, सो 4 इंटू 90 ऐसे ही रहने वाला है, और ये जो 15 है ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, और ये इज इक्वल्स टू में आ जाएगा x। सो ये जो 15 और ये 90 है ये पूरा का पूरा कट हो रहा है, और इनका कट होने के बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स 15 और 90 पूरे पूरे कट हो रहे हैं, और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 6। ठीक है, सो 15 9 इज 6, 15 90, 15 6 इज 90 सॉरी। सो 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू आ जाएगा x, तो 24 आ जाएगा x। ठीक है, तो 24 डिग्री होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में है हमारे पास हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। तो अब हमें दिया हुआ है एंगल और हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ स्पोक्स, यानी कि जो एंगल है वो तो है 40 डिग्री, तो बतानी है कि कितने स्पोक्स होंगे। तो अब क्या करने वाले हैं, हम स्पोक्स का नंबर को लेट कर लेंगे। सो लेट द नंबर ऑफ स्पोक्स, यहां पर कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्पोक्स बी y, उसे हमने लेट कर लिया है y। सो 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू होने वाला है कितना, 40 इंटू में y। ठीक है, सो 40 इंटू में 90 अपॉन में आ जाएगा 40 डिवाइड में, और y आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, 9 आ जाएगी y की वैल्यू। देयरफॉर 9 स्पोक्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।